आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आज हम देखने वाले हैं कि जब बीमारियां हमारे जीवन के अंदर आती हैं तो ना केवल वो हमारे जीवन में दुख को लाती हैं, तकलीफ को लाती हैं, पर साथ ही साथ हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ करके चले जाते हैं। उन वेदनाओं को हम वही मनुष्य जान सकता है जिसके जीवन के अंदर बीमारियां होती हैं। वो केवल बीमार व्यक्ति ही उन परेशानियों को नहीं देखता, और उसके आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं मेरे प्रियो। और आज की जो हमारा मैसेज है वो भी एक व्यक्ति के ऊपर है जो एक लंबे समय से बीमारी के अंदर पड़ा हुआ था, जिसके प्रयास इतने ज्यादा थे कि वो उतने सालों से उन प्रयासों को करता जा रहा था। 38 बरस से वो परमेश्वर की चंगाई की राह देख रहा था। एक ऐसा लंबा समय जो समय शायद हम कभी वेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं हम यही सोचते हैं कि परमेश्वर आज ही हमारे लिए कर दे। पर वो व्यक्ति 38 साल से परमेश्वर की चंगाई की बाट जो रहा था। 38 साल से वो व्यक्ति परमेश्वर की करुणा का इंतजार कर रहा था। 38 साल से वो व्यक्ति परमेश्वर की राह में अपनी आंखों को लगाए बैठा था। उसकी आंखें थक चुकी थी। कई बार उसकी आंखों के अंदर अविश्वास के बादल आए होंगे, कई बार उसका पूरा विश्वास टूट चुका होगा, पर फिर भी वो निरंतर अपने प्रयास को करता रहता था। वो निरंतर अपने प्रयासों को जारी रखता था और उसने कभी भी अपने प्रयासों को रोका नहीं। और बाइबल में हमें उस व्यक्ति के बारे में देखने को मिलता है। आपको पता है कि इस व्यक्ति के बारे में पूरे के पूरे सुसमाचार के अंदर एक पूरा चैप्टर डेडिकेट कर दिया गया। एक पूरा का पूरा बाइबल का अध्याय इस व्यक्ति के ऊपर लिख दिया गया। क्यों? क्योंकि ये गवाही आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, कि कैसे परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। और यही क्वालिटी है प्रभु यीशु मसीह की, कि जब अविश्वास के बादल हमारे जीवन में आते हैं, जब एक ऐसा समय हमारे जीवन के अंदर आता है जब हमें लगता है कि प्रभु हम अब नहीं कर पाएंगे, हम सरेंडर करने वाले होते हैं, वो समय प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट कर देते हैं। और ये वचन आपको देखने को मिलेगा यूहन्ना के सुसमाचार में। उसके 5 अध्याय के पहले वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कुछ बातों को, महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और आज का वचन आपके और मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बने, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे लिखा है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक कुंड है। उस कुंड का नाम इब्रानी भाषा के अंदर है बैतसदा, यानी कि फजल का घर। जब हम इब्रानी भाषा का तर्जमा करते हैं तो बैत का मतलब होता है घर, और हस्ता का मतलब होता है फजल, यानी कि अनुग्रह। और यहाँ पर लिखा है कि उस कुंड में 5 ओसारे बने हैं, 5 बरामदे बने हुए हैं, जिसमें नाना प्रकार के बीमार लोग पड़े हुए थे। और वो किस आशा के अंदर बैठे थे वहां पर? क्योंकि एक नियुक्त समय था, एक ऐसा टाइम था जब परमेश्वर का दूत आता था, पानी को हिलाता था, और जो व्यक्ति सबसे पहले उसमें उतरता था वो चंगा होता था, चाहे उसकी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो। और बाइबल हमें बताती है कि वहां पर लिखा है, वहां 5 वचन में लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और एक बहुत जिसे कहते हैं अचंभा करने वाली बात होती है कि प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास जाते हैं और ये जानते हैं कि ये इस दशा के अंदर बहुत समय से पड़ा है। आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर उस व्यक्ति के हालातों को जानते थे, क्योंकि भजन में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है कि वो मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। आपका और मेरा बनाने वाला परमेश्वर जानता है
कि आप कितने समय से इस अवस्था के अंदर पड़े हैं। कोई व्यक्ति नहीं जानता, कोई दोस्त और रिश्तेदार नहीं जानता, पर परमेश्वर जानता है। और जब परमेश्वर जानता है तो वहां पर लिखा है, प्रभु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो व्यक्ति एक बात वहां पे प्रभु से कहता है, और वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। वहां पे लिखा है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पास पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। वो कहता है कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है परमेश्वर, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि कोई जब वो पानी हिलता है तो मुझे कुंड में उतार दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। वो चल नहीं सकता, वो रेंग रहा है, उसके शरीर के अंदर बल नहीं है, ताकत नहीं है। उसकी इस परिस्थिति को प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं, और प्रभु का वचन कहता है कि वो उन पर तरस खाता था। ऐसे मनुष्य के ऊपर प्रभु यीशु मसीह तरस खाते थे। उनका हृदय दर्द के साथ और बड़ी करुणा के साथ भर जाया करता था। और वहां पर लिखा है कि उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु से ये बात कही, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। जब आपके पास भी कोई नहीं होगा, जब आपके पास सारे सहारे आपके समाप्त हो जाएंगे, जब आपको हर एक तरफ से लगेगा कि अब मेरे पास कोई आशा बाकी नहीं बची, कौन सी आशा को लेकर के मैं आगे जाऊं प्रभु? कौन मुझे मेरे इन हालातों से बाहर निकाल सकता है? जब आपके पास कोई नहीं होगा, तब आपके पास प्रभु यीशु मसीह खड़े होंगे। जैसे उस 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति के पास प्रभु खड़े होकर के पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, और वो जवाब बड़ी खूबसूरती के साथ देता है कि मेरे पास प्रभु कोई मनुष्य नहीं है। इसका मतलब उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसकी पति, उसकी पत्नी, सब रिश्तेदार उसको छोड़ चुके हैं, और इस कंडीशन में वो अकेला पड़ा हुआ है। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसे समय आता है मेरे प्रियो, जब हर एक इंसान अपने पल्ले को झाड़ लेता है, जब हर एक इंसान हमसे अपना मुंह फेर लेता है, पर वो समय प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो हमसे कभी भी अपना मुंह नहीं मोड़ते। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है, दुनिया तुझे छोड़े तो छोड़े, पर मैं तुझे कभी भी ना छोड़ूंगा। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो व्यक्ति कहता है, मेरे पास कोई इंसान, कोई व्यक्ति नहीं है। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत कह कि तेरे पास कोई नहीं है, मत कह कि कोई तेरी सहायता के लिए नहीं आया, मत कह कि कोई तुझे कुंड में उतारने के लिए नहीं आया। आज मैं तेरे पास खड़ा हूं, मैं वही हूं। प्रभु यीशु मसीह वहां पर आप देखिए बड़ी अद्भुत तरीके से बात हो रही है। आज तक जो स्वर्गदूतों को भेजा करता था वो बैतसदा के कुंड को हिलाने के लिए कि कई बीमार चंगे हो जाएं, आज वो दूतों को भेजने वाला खुद उस व्यक्ति के पास आकर के खड़ा है और उससे कहता है कि मत कह कि कोई नहीं है, मैं हूं, मैं यहां पर तेरे लिए आया हूं और मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। और बाइबल कहती है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और बाइबल कहती है, वहां पे लिखा है, अपनी खाट उठा और चल फिर। और 9 वचन में लिखा है, वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। और एक बड़ी अद्भुत घटना वहां पर होती है। जो कह रहा था कि मैं उस कुंड तक नहीं पहुंच पा रहा, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह उसको इतना बल देते हैं, इतनी ताकत देते हैं कि वो अपनी खाट को उठा करके खुद चल रहा था। एक वजन को उठा करके वो खुद चल रहा था। आप इस स्टोरी में देखिए कितनी अद्भुत बात उस व्यक्ति के जीवन में घटती है। कोई नहीं है, कोई आशा उसके पास नहीं थी, कोई मनुष्य उसके पास बाकी नहीं था, पर प्रभु यीशु मसीह वहां पर थे। प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर तरस खाया। आज हमारी वेदनाओं में, हमारी चिंताओं में प्रभु ही हैं जो हमारे ऊपर तरस खाते हैं। और जो लोग कहते हैं कि ये खुद नहीं चल सकता, प्रभु यीशु मसीह उसको वजन उठा करके चलवाने की ताकत रखते हैं मेरे प्रियो।
प्रभु यीशु मसीह ने उसको अकेले ही उठ के चलने के लिए नहीं कहा, पर प्रभु यीशु ने कहा अपनी खाट भी उठा करके चल फिर। इसका मतलब है कि प्रभु हमारे जीवन को बलहीन से बलवंत बनाने वाले परम। और ये स्टोरी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से उस व्यक्ति के जीवन को एक ही क्षण के अंदर बदल दिया। उसकी बीमारी के हर एक उन सालों को प्रभु जानते थे, हर एक उस घंटे को प्रभु जानते थे, हर एक उस दिन के प्रयास को प्रभु जानते थे कि इस व्यक्ति ने 38 साल तक अपने जीवन को ठीक करने के लिए एफर्ट्स लगाए हैं। प्रभु हमारी क्षमताओं को जानते हैं, और जब हम हार जाते हैं मेरे प्रियो, वो समय प्रभु हमारे जीवन के अंदर अद्भुत काम करते हैं। जैसे प्रभु ने उस 38 साल के व्यक्ति के जीवन में काम किया, उसके जीवन को प्रभु ने पूर्ण रूप से परमेश्वर ने बदल दिया। वो रेंगने वाला व्यक्ति, वो खिसक खिसक के चलने वाला व्यक्ति अब अपनी खाट को उठा करके चल रहा है। समाज में अब वो चल सकता है। कितने वर्ष हो गए होंगे उस स्थान पर पड़े पड़े, पर अब प्रभु ने उसके जीवन में कार्य किया। अब ये वो समय है कि वो अपनी खाट को उठा करके हर जगह जा सकता है, चल सकता है, फिर सकता है और प्रभु की महिमा कर सकता है। मेरे प्रिय, खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा प्रभु हमें ऐसे ही बलवंत करना चाहता है। आप इस वचन के द्वारा आज आप प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पर वो दिन जरूर आएगा प्रभु जब आप हमारे सम्मुख खड़े होकर हमसे कहेंगे क्या तुम ये करना चाहते हो। और वो समय प्रभु हमारे जीवन में अपनी विश्वास योग्यता को उंडेल देंगे। मेरे प्रिय, प्रभु के ऊपर आप हमेशा विश्वास रखें और निरंतर अपने प्रयासों को आप करते रहें। प्रभु से प्रेम करें, प्रभु के वचन में आप बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप पर यूं ही अपने अनुग्रह को बनाए रखे। आज का वचन आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण बने मेरे प्रियो। आमीन।